नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। बताते चले आपको उत्तराखंड में 1 सीट पर उपचुनाव चल रहा है। केदारनाथ सीट के लिए मतदान जारी है 11 बजे तक। केदारनाथ में 17.69% वोटिंग रही है। यूपी की 9 सीटों पर मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बताते चले आपको कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान चल रहा है। झारखंड में दूसरे चरण का भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव चल रहा है। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव आज चल रहा है। झारखंड में दूसरे चरण का भी मतदान जारी है। केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, केदारनाथ उपचुनाव का जो रण है वो जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से अपील की है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि पहले जलपान करें, माफ कीजिएगा, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है। प्रिय केदारनाथ वासियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि केदारनाथ विधानसभा की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है एक्स पर पोस्ट करते हुए, आपका वोट न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगा बल्कि बुनियादी ढांचे के साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता हुआ नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर अपील की है जनता से कि पहले आप मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए, ताकि मतदान आज लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी कि उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर मतदान चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीर आपके सामने है। मतदान से पहले ओमकारेश्वर मंदिर में उन्होंने माथा टेका है। लोगों से मतदान करने की अपील की है। आशा नौटियाल बीजेपी के प्रत्याशी को आप देख सकते हैं किस तरह से मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची, अपना उन्होंने वोट कास्ट किया है। लेकिन इससे पहले कि वो मंदिर पहुंची थी, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने मतदान किया है। तस्वीरें आपके सामने है, क्या कुछ कह रही हैं सुन लीजिए। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। तो इन मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी के तहत निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने विकासखंड अगस्त्य मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में महिला पिंक बूथ का निरीक्षण कर लिया है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि उपनिर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है। बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपनी महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने इस में विकसित किया है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता फैला सकें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। कहें यशराज, जमीनी स्तर पर क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह की वहां पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है? यशराज, अपने सहयोगी से यहां पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि शांतिपूर्ण तरीके से केदारनाथ में
मतदान जारी है। निर्वाचन अधिकारी ने बूथ का निरीक्षण भी कर लिया है। तो यशराज के पास चलते हैं। यशराज, आवाज मिल पा रही है क्या? तो नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को। आपको बताते चले कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केदारनाथ में चल रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने बूथ का निरीक्षण भी किया है। बताते चले आपको कि केदारनाथ उपचुनाव का जो जंग है वो लगातार जारी है। आज मतदान प्रक्रिया चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो कतारबद्ध होकर लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल की तैनाती है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को आप देख सकते हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। पहले उन्होंने पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंची। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और जनता से अपील करते हुए नजर आई हैं कि वोट कास्ट कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना भी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। तो केदारनाथ में भी एक सीट पर उपचुनाव चल रहा है। बताते चले आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए जनता से अपील की है कि आप इस महापर्व में शामिल होइए, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। तो केदारनाथ उपचुनाव में आशा नौटियाल बीजेपी की प्रत्याशी, तो वहीं मनोज रावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यशराज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। यशराज, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? यशराज, वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? किस तरह से वहां पर उपचुनाव चल रहा है? लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुबह करीब 7:30 से यहाँ पर मतदान शुरू है। मतदान शुरू होने के साथ ही यहाँ पर यदि बात करें सुबह की तो लगातार बुजुर्गों महिलाओं की कतार काफी लंबी देखी गई थी। वही साथ ही साथ जैसे जैसे यह समय ढलते चला गया, 7:30 के बाद जब बात की जाए 9:30 बजे की, तो 9:30 बजे के बीच में काफी लंबी लाइन आ गई। युवा, बुजुर्ग और महिला तीनों लगातार अपने अपने मतदान का उपयोग करते हुए यहाँ पर दिख रहे थे। वही उनसे कई बार बातचीत भी की गई। बातचीत के दरमियान यह पाया गया कि वो लोग सबसे पहली बात मतदान को लेकर काफी उत्सुक है और जागरूक भी है। इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार हम सभी मिलकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक सख्त और सशक्त सरकार का निर्माण करेंगे। यानी कि यहाँ पर जरूर ये कहा जा सकता है कि मताधिकार के लिए मतदान करने के लिए वहाँ के लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे। दूसरी बात यदि करें विधि व्यवस्था की, तो विधि व्यवस्था की भी वहाँ पर पूरी तरीके से सुचारू रूप से चली। पुलिस व्यवस्था की यदि बात करें तो लगातार पुलिस बल हर बूथ पर तैनात दिखे। वही सीसीटीवी कैमरे से भी लैस लगभग सभी 75% बूथ को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। उसके बाद यदि बात करें कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो केदारनाथ की सीट है वो नाक का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी अपनी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही है, पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो उपचुनाव उत्तराखंड में 2 उपचुनाव हारने के बाद, बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हारने के बाद भाजपा के लिए केदारनाथ सीट एक नाक का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि यह धार्मिक सीट है और कहा जाता है कि भाजपा जो है वो हिंदुओं को संगठित करके हिंदुओं को साथ लेकर चलने का काम करती है। भाजपा जो है वो सनातन धर्मियों को साथ लेकर के चलने का काम करती है। और केदारनाथ की यदि पृष्ठभूमि की बात करें तो केदारनाथ जो है विश्व प्रसिद्ध हिंदू का धाम है, जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान करते हैं। कहा जाता है कि यही से यहाँ पर भी पिछले बार जो त्रासदी आई थी 2013 में, तो वहां पर भीम का शिला जो केदारनाथ की रक्षा किया गया था। कहा जाता है कि यह भीम ने अपने गदा को भेज करके गदा के द्वारा यहाँ से रक्षा की थी। तो इस प्रकार से यह धार्मिक बातों वाला प्लेस है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए पूरी तरह से नाक का सवाल बना हुआ है अपने आप में केदारनाथ में जिस तरह से उपचुनाव चल रहा है। यशराज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रहा है। आशा नौटियाल ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और जनता से अपील करती हुई नजर आई। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी अलीगढ़ से मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी खैर के गांव चमन नगारिया में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग पूरी न होने पर
जनता की ओर से बहिष्कार कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहां पर जनता की ओर से बहिष्कार कर दिया गया है। बताते चले आपको कि जिस तरह से जनता की अगर मांग नहीं पूरी होगी तो जनता की ओर से मतदान को लेकर के बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों में भारी रोष देख सकते हैं। समझाने बुझाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जनता जो है वो मानने की तैयार यहां पर नहीं दिख रही है। तो हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग थी, पूरा नहीं किया गया है। गांव चमन नाकरिया में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। अलीगढ़ के खैर विधानसभा की चमन नगरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां मतदान बहिष्कार को लेकर लोग जो है सड़कों पर हैं और लोगों का कहना यह है कि हाई टेंशन लाइन से गांव के काफी लोग जुड़ सके हैं और काफी लोगों की मौतें हो चुकी हैं। क्या बहिष्कार किस लिए किया जा रहा है? ये जले को है, कैसे जल वो है? लाइन के तार टूट गए। तो ये आज जो बहिष्कार किया जा रहा है, 1 साल हो गई मैं सबके जोरे घूमे। मतदान का जो बहिष्कार किया जा रहा है तो क्या है, क्या मांगे हैं, क्यों किया जा रहा है? अब जो आप चाहे सो। वहीं हमारे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, ये आज चमन नगरिया में बहिष्कार है, क्या मुद्दा है, किस लिए बहिष्कार किया जा रहा है? ये लाइन की वजह से कराया जा रहा है कि लाइन जा रही है छतों के ऊपर है। ये 33 लाइन है, गांव में भी लाइन है 11,000 की। ये लड़के एक 33,000 से जला हुआ है और एक 11,000 से जला हुआ है। बहिष्कार चल रहा है। लाइन से जो हादसे हो रहे हैं, कितने हादसे हो चुके हैं? हादसे हमें 5-6 हादसे हो सके। 5-6 हादसे हो हाँ। चुके हैं। इस संबंध में आपने किसी 2 मजदूर मर चुके हैं, 2 मजदूर मर चुके हैं और 2 बच्चे सुलझे गए हैं। तो इसको लेकर आपने किसी अधिकारी को या जनप्रतिनिधि को कोई अवगत कराया संबंध में? सबसे किया, कोई नहीं सुनवाई ना करी, कोई नहीं आ रहा है। तो आज क्या मतदान बहिष्कार का है? मतदान करेंगे या नहीं करेंगे? क्या मांग क्या है आपकी? आज मतदान नहीं होगा। मांग ये है हमारी, जब तक लाइन नहीं हट जाएंगी और बच्चों के लिए कोई मुआवजा न मिल जाएगा, जब तक वोट पोलिंग होगी नहीं हम गाँव में। एडीएम साहब आए, बस क्या आश्वासन दिया? आसन सर का वो एक प्रस्ताव से लेके आए लाइन के ऊपर, क्या कल आगरा पहुंच जाएगा, आज छुट्टी है, ऐसे भेगा चले जाएंगे, वोट पड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। वहीं हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ये क्या मामला है? मतदान बहिष्कार किस लिए किया जा रहा है? ये वोटर की वजह से लाइन हटनी चाहिए। हमें बच्चा जल रहा है, ये हटनी चाहिए। हम वोटर डालेंगे जब तक ये लाइन न हट जाए, हमारे बच्चे को कुछ मिलना जाए। अब तक हमें कितने जो लाइन से कितने हादसे हो चुके हैं? 5-6 हो चुके हैं। एक लड़का गुजर चुका है, एक जच चुका है। फिर हमारे मकान पे इतनी लाइन जुड़ रही है, जब वो टूट सका तो पता हमारा क्या होगा। तो हमारी विद्युत विभाग ने अभी तक जो हादसे कछु नहीं बहुत कहता है, खूब कहता है। 1 महीना होगा जय में कहते कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी बउआ कोई जनवे तो नहीं बैठी है। अभी एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, एक जे बताओ कैसे करेंगे, कैसे जिंदगी पार करेंगे। और बच्चा को हमारे कुछ मिल जाए, जिंदगी सही सुधर जाए तो बढ़िया है। और लाइन हट जाए तो वोट देंगे, नहीं ना देंगे। अच्छा, आपने कोई मांग रखी है कि किस अधिकारी को आप यहाँ बुला रहे हैं? किस अधिकारी को बुला रहे हैं आप? अधिकारी के बहुत संबंध से बुलाते हैं, कोई आता नहीं है बिल्कुल। न देखे हुए आए जो कहते आएंगे, कोई नहीं आता है। आज कोई अधिकारी आए नहीं? आज भूतेज जी था, कोई नहीं आया। अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया। तो ऐसे आते हैं जैसे वोट मांगे, तो ऐसे आते हैं जैसे सतीश गौतम जी गाँव में कई बार आए, कुर्ता फैला के हमें वोट दो, बीजेपी को वोट दो। आज तक कोई नहीं आता गांव में। बातचीत की गई तो उन्होंने दिखाया कि तस्वीर के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि 2 मासूम बच्चे जो बुरी तरीके से झुलस चुके हैं और काफी लोगों की यहाँ पर हाई टेंशन लाइन से की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। वहीं लोगों ने मांग की है कि यहाँ जिला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आए और आकर हमारी समस्या का समाधान करें, तभी हम मतदान करेंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ाकिर खान की रिपोर्ट। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अलीगढ़ से जेडे खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि लखनऊ से वरिष्ठ सहयोगी हमारे टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले अलीगढ़ चलेंगे, जहां पर जेडे खान से समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर चमन नगर ये एक गांव है जिसमें वहां पर बहिष्कार किया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि हाई टेंशन तार लगातार एक मुद्दा बना हुआ है, यहाँ पर कभी भी विधायक पहुंचते ही नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। वहां पर बहिष्कार की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। जेडे खान, हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के नगला चमन नगरिया में लगातार जो है हाई टेंशन लाइन को लेकर प्रदर्शन चलता रहा है।
कई बार जो है लोगों ने यहाँ पर मतदान बहिष्कार भी किया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर आज उन्होंने उपचुनाव पर यहाँ पर चुनाव बहिष्कार किया और लगभग 4.5 घंटे तक बहिष्कार चला है। और जिले के आला अधिकारी मौके पे आए और उन्होंने जो है मतदान के लिए लोगों को समझाया, लेकिन लोग काफी देर तक जिद्दोजहद में रहे। वही जो है जब प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को लिखित में एक आशा उन पे ये हाई टेंशन लाइन हटा दी जाएगी, तभी ये इसी को लेकर ग्रामीण राजी हुए और उन्होंने मतदान शुरू कर दिया। जी, कानपुर चलेंगे अभिनव श्रीवास्तव के पास। कानपुर के क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आ रही हैं अभिनव, क्योंकि कई जगह पर ईवीएम खराब होने की भी बातें कही गई, खबरें निकल करके सामने आई, क्या तस्वीर? देखिए, आपको बता दूं कि सुबह किस तरह से स्थिति थी। यहाँ अपोजिट विद्यालय प्रेमनगर डिप्टी पड़ाव पर हंगामे की सूचना थी। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी वहां पहुंची थी और वहां पर क्षेत्रीय लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि पुलिस द्वारा अभद्रता की जा रही है, आधार कार्ड अपडेट न होने की बात कहकर मतदाताओं को वापस भेजा जा रहा है। हालांकि स्थिति अभी वहां सामान्य, और अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो मैं इस वक्त उस पोलिंग सेंटर पर हूं जिस पोलिंग सेंटर को लेकर अखिलेश यादव ने कल सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा था कि रास्ता छोटे रास्ते को बंद करके मतदाताओं को लंबे रास्ते से भेजा जा रहा है, जिस वजह से यहां पर वोटिंग धीमी हो सकती है और मतदान ना कराने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन आप मेरे सामने स्थिति को देख पा रहे होंगे कि ये वही विद्यालय है जीआईसी का, और यहाँ पर आप मतदाताओं की संख्या देख सकते हैं किस प्रकार है। यहाँ बढ़ चढ़कर मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, मतदाता जागरूक है और यहाँ पर वोटिंग करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए लगातार प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अभिनव जी, टीएन मिश्रा जी के पास चलेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। टीएन मिश्रा जी, आपसे समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कई गांवों से तस्वीरें ऐसे निकल करके सामने आ रही है कि विधायक जी वहां पहुंचे ही नहीं है, वोट लेने के लिए पहुंचते हैं लेकिन हाई टेंशन तार की वजह से कई लोग चपेट में आ जाते हैं, लेकिन कई बार ग्रामीणों के कहने के बावजूद भी विधायक अब तक वो काम करा ही नहीं पाए, ना वहां तक पहुंच पाए। और ऐसे में इस तरह के जिस तरह से उपचुनाव चलता है, चुनाव होता है, वोट के लिए लोग पहुंचते हैं, तो क्या ग्रामीणों का जो रोष है कितना जाहिर तौर पर सही है और बहिष्कार करना कितना सही है? ग्रामीणों का रोष एकदम जायज है। अगर अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन लोगों को जान जा रहे तो वो रोष कैसे व्यक्त करेंगे? उनके पास और जब अफसर सुनते नहीं, डीएम सुन नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधि उन तक जाते नहीं है, विधायक वहां गए नहीं, सांसद आज तक गए नहीं, और लोग वोट मांगने की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत क्या, जब जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं तो वो क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, वो अपने नेतागिरी में सिर्फ लगे रहते हैं। कहाँ से उनकी दुकान चले ये चलती रहती है। और ये अलीगढ़ का मुद्दा जब जायज मुद्दा है और जनता का रोष भी जायज है, उसके सामने एक ही समस्या थी। देखिए, अगर वो आज विरोध न करते तो उनको लिख के जिला प्रशासन नहीं देता कि हम 2 महीने में आपके हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करेंगे और ये समस्या दूर हो जाएगी। तो आज उन्होंने सही समय पर अपने हथियार का उपयोग किया है और ये उन्होंने ऐसा सही करके किया है कि मतदान का जब बहिष्कार किया तब प्रशासन जागरूक हुआ और जो काम सालों से नहीं हो पा रहा है वो आज डीएम ने मौके पहुंचा आश्वासन दिया और अब हुआ कि 2 महीने बाद उनकी लाइन शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एकदम सही तरीका माना जाएगा कि उन्होंने इनके सामने जो मजबूरी थी उसका उपयोग किया और इस सब जाकर के समस्या दूर हो पाई है। कुल मिलाकर के टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से भारत जब 75वीं वर्षगांठ मनाता है, आजादी महोत्सव मनाता है और आज भी लोग इस समस्या से गांव में जूझ रहे हैं और जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन की यहाँ पर बोलबाला है, क्योंकि गांव तक पहुंचते नहीं, जनता के बीच में जाते ही नहीं है। वोट लेने के लिए लगातार प्रक्रियाएं शुरू होती है, पैसे बांटे जाते हैं, कई तरह की धांधली की भी चीजें नजर आती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बताते चले कि यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उपचुनाव चल रहा है 9 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 1 सीटों पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में चल रहा है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छे से संपन्न हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।